हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एवी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम यहाँ 25 इंपॉर्टेंट जीके जीएस के एमसीक्यूज लगाएंगे जो कि आपके आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से धान की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? रंगपुर से, कालीबंगा से, धौलावीरा से या हड़प्पा से? तो आपका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रंगपुर से। रंगपुर से ही धान की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, गुजरात के काठियावाड़ में सुखभादर नदी के समीप रंगपुर स्थित है। इसकी खुदाई 1953 से 1954 में ए रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के समुद्री तट क्षेत्र का विस्तार निम्नलिखित में से कितना है? 7416.6 किलोमीटर, 7515.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर या 7316.6 किलोमीटर? तो आपका सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7516.6 किलोमीटर। दोस्तों, भारत के मेनलैंड और द्वीप समूह सहित इसकी सीमा 7516.6 किलोमीटर है। यदि हम द्वीप समूह को हटा दें तो इसके मेनलैंड की ही सीमा होगी 6100 किलोमीटर। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में गीता गोपीनाथ को पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है? आपको बताना है कि गीता गोपीनाथ को पहली मुख्य अर्थशास्त्री किस में नियुक्त किया गया है? IMF, वर्ल्ड बैंक, ऑक्सफैम या गूगल? तो आपका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, IMF। IMF का फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी स्थापना जुलाई 1944 ईस्वी में हुई थी। इसकी मुख्यालय USA के वाशिंगटन DC में है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जिनेवा में किस वर्ष WTO की स्थापना हुई? आपको बताना है कि WTO की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1994, 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1996 या 1 जनवरी 1993? तो आपका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 जनवरी 1995। 1 जनवरी 1995 में ही WTO की स्थापना स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हुई थी। WTO का फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? सरसों, ज्वार, धान या सोयाबीन? तो आपका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, सरसों। सरसों खरीफ की फसल ना होकर रबी की फसल है। दोस्तों, खरीफ की फसल की बुआई जून जुलाई में होती है और कटाई अक्टूबर नवंबर में होती है, जबकि रबी की फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में होती है और कटाई मार्च अप्रैल में होती है। दोस्तों, एक फसल जायद की भी होती है जिसकी बुआई हम मार्च अप्रैल में करते हैं और फसल पकने पर उसे काट लेते हैं। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? जड़त्व का सिद्धांत, कारणता का सिद्धांत, स्थिरता का सिद्धांत या सापेक्षता का सिद्धांत? तो आपका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, जड़त्व का सिद्धांत। जड़त्व का सिद्धांत कहता है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, अथवा यह वह गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। चलिए चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवाओं की शुरुआत की जा सकती है 2/3 से अधिक राज्यों की विधानसभाओं द्वारा, राज्यसभा के आदेश द्वारा, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा या लोकसभा द्वारा? तो इसमें आपका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्यसभा के आदेश द्वारा। राज्यसभा को यह संविधान में विशेष पावर दी गई है कि वह ही नई अखिल भारतीय सेवाओं की शुरुआत कर सकती है। चलिए चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदियों पर स्थित है? आपको बताना है कि नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? जमुना, पद्मा, गंगा या ब्रह्मपुत्र? तो आपका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी पर ही नदी द्वीप माजुली स्थित है। नदी द्वीप माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जिसे असम सरकार ने जिला का दर्जा दे दिया है। चलिए चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन G7 का सदस्य नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? फ्रांस, जर्मनी, रूस या जापान? दोस्तों, आपका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, रूस। रूस G7 का सदस्य नहीं है। दोस्तों, ये G7 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 7। यह पहले G8 हुआ करता था जब रूस इसका सदस्य होता था, किंतु 1998 ईस्वी में यूक्रेन संकट के कारण इसे G8 से निकाल दिया गया। तब से यह समूह G7 के नाम से जाना जाता है। चलिए चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन यात्रियों में से कौन इटली से था और जिसने 15वीं शताब्दी में विजयनगर राज्य की यात्रा की थी? निकिटन, फाहियान, बर्नियर या निकोलो कोंटी?
तो आपका ऑप्शन नंबर डी निकोलो कोंटी सही हो जाएगा। निकोलो कोंटी विजयनगर आने वाला पहला विदेशी यात्री था। यह विजयनगर के शासक देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। चलिए चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्राचीन भारत में किसने शल्य उपकरणों का उत्कृष्ट विवरण दिया है? चरक, आर्यभट्ट, सुश्रुत या वामनाचार्य? तो आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी सुश्रुत हो जाएगा। सुश्रुत ने अपनी पुस्तक सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा का अच्छा ज्ञान दिया है। इन्हें ही शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है। चलिए चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन एक कवि एवं संगीतज्ञ था जो कविराज अथवा कवियों के शासक के उपनाम से प्रसन्नता का अनुभव करता था? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त सही उत्तर होगा। समुद्रगुप्त को ही कविराज कहा जाता था अथवा यह कवियों के शासक के नाम से प्रसन्नता का अनुभव करता था। विंसेंट स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी है। इसे 100 युद्धों का विजेता भी माना जाता है। इसे वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है। चलिए चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सम्राट हर्षवर्धन का वह कौन सा अभिलेख है जिसमें उसमें स्वयं ने हस्ताक्षर किया है? मधुबन लेख, बांसखेड़ा लेख, नालंदा लेख या सोनीपत लेख? तो आपका सही ऑप्शन बी हो जाएगा बांसखेड़ा लेख। बांसखेड़ा लेख पर ही सम्राट हर्षवर्धन ने स्वयं हस्ताक्षर किया है। यह बांसखेड़ा लेख मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जार्विक सेवन क्या है? आपको बताना है कि जार्विक सेवन है क्या? पेसमेकर, कृत्रिम पाद, कृत्रिम हृदय या कृत्रिम कोर्निया? तो आपका यहाँ ऑप्शन नंबर सी कृत्रिम हृदय सही हो जाएगा। दोस्तों, जार्विक सेवन रॉबर्ट जार्विक नामक वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है जिन्होंने कृत्रिम हृदय का निर्माण किया है। आपको दोस्तों यहाँ बता देते हैं कि विश्व में पहला हृदय प्रत्यारोपण अमेरिका के वैज्ञानिक क्रिस्टियन बर्नार्ड ने साउथ अफ्रीका में किया था। चलिए चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। खाद्य सुरक्षा तथा मानक नियम 2015 फलों को पकाने के लिए किस गैस के प्रयोग को अनुमति प्रदान करता है? मीथेन, एथिलीन, प्रोपेन या एथीन? दोस्तों, यहाँ पर आपका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एथिलीन। एथिलीन को ही खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2015 में फलों को पकाने के गैस के रूप में अनुमति प्रदान की गई है। इसके पहले कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग होता चला आ रहा है, किंतु इससे शरीर पर होने वाले दुष्प्रभावों का अध्ययन करने के बाद एथिलीन गैस को मान्यता मिलने वाली है। चलिए चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देश की कुल कृषि योग्य भूमि के कितने भाग पर भारत में खाद्यान्न फसलें बोई जाती हैं? आपको बताना है कि कृषि योग्य भूमि जितनी भी है उसमें से कितने भाग पर भारत में खाद्यान्न फसल बोई जाती हैं? 60%, 75%, 80% या 85%? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी 75% सही उत्तर होगा। 75% पर ही खाद्यान्न फसलें बोई जाती है। चलिए चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ट्राई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की नियामक संस्था है? आपको बताना है कि ट्राई निम्नलिखित में से किसकी नियामक संस्था है? यातायात की, पर्यटन की, दूरसंचार की या तकनीकी शिक्षा की? तो आपको यहाँ बता दें दोस्तों कि ट्राई दूरसंचार की नियामक संस्था है। ट्राई TRAI अर्थात टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण है। चलिए चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की जांच से जुड़ा आयोग कौन नहीं है? कौन सा आयोग सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु से जुड़ा नहीं है? MK बनर्जी आयोग, GD घोषला आयोग, MK मुखर्जी आयोग या शाहनवाज आयोग? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए MK बनर्जी आयोग होगा। दोस्तों, आपने सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की जो गुत्थी सुलझाने के लिए कई आयोगों का गठन हुआ, आपने इसके बारे में अवश्य सुना होगा। चलिए चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया? BA स्मिथ, PE रॉबर्ट्स, BD सावरकर या RC मजूमदार? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी BD सावरकर सही उत्तर होगा। BD सावरकर जी ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के संग्राम को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। चलिए चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
भारत में साक्षरता दर की गणना में शामिल किया जाता है? यानी भारत की साक्षरता दर की गणना में किसे शामिल किया जाता है? कुल जनसंख्या को, वयस्क जनसंख्या को, 7 वर्ष आयु से अधिक की जनसंख्या को, या बच्चों की जनसंख्या को? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, 7 वर्ष से अधिक जनसंख्या सही उत्तर होगा। चलिए चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गंधार कला पर किस विदेशी कला का प्रभाव पड़ा है? गंधार कला पर आपको बताना है कि किस विदेशी कला का प्रभाव पड़ा है। मिस्र का, चीनी का, रोमन का, या यूनानी का? आपका यहाँ सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रोमन। गंधार कला पर रोमन शैली का प्रभाव पड़ा है, इसलिए इसे इंडो रोमन शैली कहा जाता है। दोस्तों, गंधार कला और मथुरा कला दोनों मूर्ति निर्माण कला का ही हिस्सा हैं। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। खजुराहो मंदिर किस राजवंश के राजाओं द्वारा निर्मित किए गए हैं? आपको बताना है कि खजुराहो के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं वो किस राजाओं द्वारा निर्मित किए गए हैं। राजपूत वंश के राजाओं द्वारा, चोल वंश के राजाओं द्वारा, चंदेल वंश के राजाओं द्वारा, या पल्लव वंश के राजाओं द्वारा? यहाँ पर आपका सही ऑप्शन नंबर सी, चंदेल वंश के राजा होगा। चंदेल वंश के राजाओं ने ही विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया है। आपको बता दें दोस्तों कि चंदेल वंश का सबसे प्रतापी राजा विद्याधर चंदेल था। और आपने दोस्तों आल्हा उदल का नाम अवश्य सुना होगा। आल्हा उदल इन्हीं चंदेल राजा परमार्थ देव चंदेल के दरबार में रहते थे। चलिए चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बंद अर्थव्यवस्था या क्लोज्ड इकोनॉमी से क्या आशय है? निर्यात बंद, आयात निर्यात दोनों बंद, आयात बंद, या नियंत्रित पूंजी? तो आपको बताना है बंद अर्थव्यवस्था या क्लोज्ड इकोनॉमी क्या है। ऑप्शन नंबर बी, आयात निर्यात बंद। जिस देश में आयात निर्यात दोनों बंद हो जाता है उसे क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं। हम उदाहरण के लिए उत्तर कोरिया को ले सकते हैं, परंतु यहाँ ध्यान देना होगा वो पूरी तरीके से क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं है, परंतु उसका कुछ कुछ लक्षण क्लोज्ड इकोनॉमी जैसा ही है। चलिए चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कौन सी होती है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, आयात बंद, नियंत्रित पूंजी? दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर होगा स्थितिज ऊर्जा। घड़ी के स्प्रिंग में या चूड़ी भरी घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होती है। चलिए चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस स्थित है। क्या है क्वेश्चन? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस कहाँ स्थित है? पुणे में, लखनऊ में, हैदराबाद में, या बंगलुरु में? तो आपका सही ऑप्शन नंबर डी बंगलुरु हो जाएगा। बंगलुरु में ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस स्थित है। तो दोस्तों ये रहे आपके 25 इम्पॉर्टेंट MCQs जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपना कमेंट करें, दोस्तों और प्रतियोगी ग्रुपों में से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही साथ हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ साथ बेल आइकन जरूर ऑन कर लें ताकि आपको आगामी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।